हाँ जी बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, मजे में? तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लब। मैं हूँ आपका भैया दोस्त शरद अग्रवाल। तो आज के इस वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज 5.4 करेंगे, जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है आपकी यूनिट 6 की। तो समझते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं हम क्रिटिकल क्वेश्चन जो होते हैं आपके एपी के। ठीक है, वो इस एक्सरसाइज में हमें दे रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि मैथ्स से डरेंगे नहीं, लब करेंगे। तो आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो आपकी एपी दे रखी है 121, 117, 113 and so on। तो हमसे पूछा है कि इस एपी का कौन सा टर्म इसका पहला नेगेटिव टर्म होगा। तो इसमें देखिए मेरे को ए दे रखा है 121, डी दे रखा है, डी कैसे निकालेंगे, 117 माइनस 121 माइनस 4, और कुछ नहीं दे रखा। तो जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है मैं उसे ए एन मान लेता हूँ। जैसे कि इस एपी का पूछा है कि पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, क्योंकि एपी देख सकते हैं आप डिक्रीज होती जा रही है, ऐसी डिक्रीज होते होते पहला नेगेटिव टर्म हमें बताना है। तो मैं मान लेता हूँ लेट ए एन बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो ए एन निकालते हैं। ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या है मेरा 121, एन मुझे पता नहीं है, डी है मेरा -4। ये हो जाएगा -4n + 4। तो 125 - 4n, ये आपका एन हो जाएगा। अब इसमें हमें एन तो पता ही नहीं, तो एन कैसे निकालेंगे। तो हमें दे रखा है जो हमारा ए एन है वो क्या है, नेगेटिव टर्म है। हमने माना है ना ए एन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो ए एन नेगेटिव होगा, नेगेटिव कब होगा, जब इसकी वैल्यू 0 से छोटी होगी, है कि नहीं। एन की वैल्यू 0 से छोटी होगी तभी तो ये नेगेटिव होगा। तो एन क्या हमारा 125 - 4n ग्रेटर देन 0। अब ये 4n को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 125 स्मॉलर देन 4n। अब 4 का मैं इधर डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 125 डिवाइड बाई 4 स्मॉलर देन n। ये आ जाएगा 31.2 मतलब n हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए 31.25। मतलब n की वैल्यू जो हमारी 31.25 से जब भी ग्रेटर होगी तब हमारा ये एपी का टर्म नेगेटिव में आ जाएगा। मान लीजिए 31 से बड़ी ये 32 मान लेते हैं। सो n इक्वल 32 मीन्स 32th टर्म ऑफ AP is first negative term। ठीक है, तो अब इसका नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म ऑफ एन AP 6। मतलब थर्ड एंड सेवंथ टर्म का सम दे रखा है, मतलब A3 प्लस A7 हमें दे रखा है 6, और क्या दे रखा है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। मतलब इन दोनों के बीच का ही प्रोडक्ट A3 इंटू A7 का प्रोडक्ट दे रखा है 8। तो हमें फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑन AP। हमें S16 निकालना है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ AP हमें फाइंड करना है। तो ये कैसे करेंगे, तो इसमें मैं मान लेता हूँ ये A3 प्लस A7 को, A3 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 2D और A7 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 6D इक्वल्स टू 6। A8 2A प्लस 2D प्लस 6D 8D इक्वल 6। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा A प्लस 4D। तो A प्लस 4D कितना आ गया 3। तो हमें यहाँ से ना मैं A की वैल्यू निकाल लेता हूँ। A की वैल्यू मान लीजिए 3 माइनस ये 4D को इधर ले जाऊँगा, ये मेरी A की वैल्यू हो गई। क्योंकि एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एक यहाँ से बनेगी, तो दोनों इक्वेशन में इसमें A की वैल्यू लगा के A और D निकाल सकता हूँ। तो अब मैं इसे सॉल्व करूँगा। A3 इंटू A7 प्लस 8। A3 को A प्लस 2D लिखूँगा और इसे A प्लस 6D। अब A की जगह मैं ये वैल्यू लगा दूंगा 3 माइनस 4D प्लस 2D, 3 माइनस 4D प्लस 6D इक्वल 8। ये कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट से। ठीक है, अब 3 माइनस 4D प्लस 2D माइनस 2D माइनस 4D प्लस 6D प्लस 2D
अब आप देख सकते हैं ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया है, जो कि आपने पढ़ा होगा, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 2d का स्क्वायर माइनस के 4d स्क्वायर और इक्वल्स टू 8। अब मैं क्या करूँगा, ये 8 को मैं इधर ले आऊँगा और 4d स्क्वायर को इधर ले जाऊँगा, तो ये हो गया 1 इक्वल 4d स्क्वायर। अब d स्क्वायर कितना हो गया 1/4, तो d कितना हो गया 1/2 प्लस माइनस, ठीक है। अब d की दो वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब a की भी दो, साथ तो हमारी a की भी दो वैल्यू आएंगी, फिर उसके बाद S16 की भी दो वैल्यू आएंगी। तो लिखते हैं व्हेन d इक्वल्स टू हाफ, मतलब प्लस का हाफ होगा, तो a कितना होगा, a की वैल्यू क्या है 3 माइनस 4d, तो 3 माइनस 4 d की जगह हाफ, ये 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 2 हो जाएगा। और व्हेन d इक्वल्स टू माइनस हाफ होगा, तब a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 4, 3 माइनस माइनस प्लस 2, ये 5 हो जाएगा। अब S16 की वैल्यू निकालते हैं। S16 की वैल्यू होगी n/2 2a प्लस -1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपना सम का। n कितना 16/2 8 हो जाएगा, और 2 इंटू 1 आएगा, सॉरी गाइस, 2 इंटू 1 15, और डी की वैल्यू 2 प्लस 15/2, सॉरी गाइस, 19/2, ये 4 टाइम्स हो गया 76। अब इधर भी निकालेंगे 16 की वैल्यू, तो n/2 आपका 8 हो जाएगा, और 2 इंटू 5 प्लस 15d, और d की वैल्यू क्या है -8, 10 माइनस 15/2, 1 में 2 LCM 20 माइनस 5/2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो आपकी S16 की दो वैल्यूज आ गई इस क्वेश्चन में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, द रंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। मतलब एक लैडर है, ये आपकी एक लैडर है, इसमें जो रंग्स है, रंग्स क्या होते हैं, ये जो चढ़ने के लिए जो आपके होते हैं, जो ये कॉलम बने हुए हैं, तो ये आपके रंग्स कहते हैं, दिस। तो ये क्या है, 25 सेंटीमीटर अपार्ट है, मतलब हर रंग, दो रंग के बीच में 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है, ऐसी सो ऑन। तो जो रंग्स हैं उनके जो साइज है, मतलब ये 45 सेंटीमीटर का, वो डिक्रीज होता जा रहा है एक यूनिफॉर्म रेट से, मतलब जैसे फिक्स रेट, यहाँ पे जितना कम होगा उतना ही कम, फिर यहाँ होगा ऐसे। तो 45 यहाँ था, तो पॉजिटिव से लास्ट का 25 हो गया है ये आपका साइज, ठीक है। और इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, मतलब टॉप और जो बॉटम रंग है वो आपका इतने मीटर, मतलब 5/2 मीटर अपार्ट है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। तो ये सारे रंग्स बनाने के लिए हमें कितनी लेंथ यूज होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ रंग्स निकालेंगे कि हमारे पास कितने रंग्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रंग्स, तो वो कैसे निकलेगा, हमारे ना एक रंग, पहले एक रंग 25 सेंटीमीटर में दो रंग है यहाँ पे, लेकिन फिर एक रहेगा, तो मान लीजिए 25 में एक है, तो टोटल डिस्टेंस में मैं 25 का डिवाइड लगा दूंगा, तो उतने रंग्स होंगे। तो 5/2 मीटर का मतलब हो गया 2.5 मीटर, मतलब 250 सेंटीमीटर। तो 250 सेंटीमीटर में मैं 25 सेंटीमीटर लगा दूंगा, तो उतने नंबर ऑफ रंग्स होंगे। लेकिन यहाँ देख सकते हैं एक रंग ही एक्स्ट्रा भी है, पहला वाला, क्योंकि 25 में पहला होगा, फिर 25 में दूसरा, फिर 25 में तीसरा, चौथा, ऐसे करके सो ऑन, और ये पहला भी ऐड होगा, तो इसके लिए +1 कर दिया, तो ये आपका हो जाएगा 10 + 1 11 रंग्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इन 11 रंग्स की लेंथ कैसे निकालेंगे, तो पहला जो रंग है उसकी लेंथ है 45 सेंटीमीटर, और जो लास्ट वाला है उसकी 25, और एक ये यूनिफॉर्म रेट पे डिक्रीज हो रहा है, तो हमारी एक एपी जनरेट करेगा। तो ए इसमें 45 हो गया, एल इसमें 25 हो गया, और आपका जो
n है वो 11 है, तो हम सम निकाल सकते हैं। सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2। अब यहाँ हमें l दे रखा है तो l वाला फॉर्मूला लगाएंगे। n कितना है 11/2 45 + 25, ये आपका हो गया 50 70 ये 35 लेंथ 55 का 5 कैरी लेंथ 38। ये आपकी टोटल जो लेंथ है रंग्स की वो है 385 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंसिक्वेंटली फ्रॉम 1 to 49। मतलब आपके हाउसेज बने हुए हैं जिनका नंबर 1 से लेकर 49 तक डले हुए हैं। ठीक है, तो शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house number x is equal to the sum of the number of the houses following it. Find this value of x। मतलब हमें ना इनके बीच में एक x हाउस दे रखा है, ये एक x हाउस दे रखा है जिसकी वैल्यू क्या है कि इससे पहले जितने भी हाउस है ना उन सब का सम और उसके बाद जितने हाउस है उन सब का सम, मतलब इससे पहले वाले हाउसेस नंबर का सम इक्वल है इसके बाद वाले हाउसेस के नंबर के सम के इक्वल, यह हमें दे रखा है। तो इससे पहले वाले हाउसेस का सम कैसे निकलेगा, तो टोटल मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक x हाउस है तो उसमें से कम ही तो है, यहाँ तक ही तो लेने हमें, तो ये हो जाएगा सम ऑफ x - 1। समझिए x - 1 कैसे है, x नंबर के सम में से ये x वाला हटा देंगे, मतलब ये टोटल x नंबर ऑफ हाउसेज है इसमें से ये वाला हटा देंगे -1 कर देंगे तो इतने तो बचे उनका सम। अब इसके बाद का कैसे निकालेंगे, बाद का निकालने के लिए मैं 49 में से ये यहाँ तक के हटा दूंगा तो सिर्फ ये बचेंगे, तो मतलब sx हटा दूंगा मैं इसमें से पूरा। इफ पूरा 49 के सम में से मैंने यहाँ तक का सम हटा दिया तो इसके बाद वाली तो बचे, तो इसलिए s49 - sx। अब इसे एक्सप्रेड करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है n/2, तो n क्या है यहाँ पे ये 2a + n - 1 × d। सिमिलरली यहाँ पे भी 49/2 2a + n क्या है, n तो 49 ही है तो 48d हो जाएगा। और इधर भी n हमारा ये x - 1 है 2a + x - 1 -1, और इधर -x/2 2a + x - 1 × d। अब यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, a की वैल्यू है 1 और d की वैल्यू भी 1 है, 2 - 1 3 - 2। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूँगा, आप देख सकते हैं इधर भी हाफ आ रहा है, इधर भी हाफ आ रहा है, इधर भी हाफ आ रहा है, तो मैं दोनों साइड से हाफ कॉमन ले लेता हूँ और a और d की वैल्यू लगा देता हूँ। हाफ कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x - 1 और इधर a की जगह 2 की जगह a की जगह 1 लगाऊंगा प्लस ये x - 2 हो जाएगा और d की जगह भी 1 लगाऊंगा। मैं यहाँ भी मैं हाफ कॉमन ले लेता हूँ बाहर, अंदर बचेगा 49 और इधर 2 1 + 48 1 और माइनस के यहाँ हाफ कॉमन आ गया, ये x 1 ठीक है। सॉल्व करेंगे, अब देख सकते हैं दोनों साइड हाफ आ रहे थे, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, अंदर हो जाएगा x - 1, ये होगा 2 + x - 2। ठीक है, और इधर साइड बचेगा ये 49 2 + 48 आपका 50 हो जाएगा माइनस के x 2 + x - 5। अब यहाँ ये प्लस का 2 - का 2 कैंसिल हो गए तो अंदर बचा x², ये x का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे -x और ये हो जाएगा 5 9 जो 45 का 5 4 कैरी 5 5 जो 24 24 माइनस 2 - 1 ये हो जाएगा 2 - 1 2 - 1 - x तो x प्लस सॉरी -x²। अब -x इधर भी है -x इधर भी है तो ये कैंसिल आउट हो गए, ये x² इधर आ जाएगा तो 2x² हो जाएगा। x² की वैल्यू 2 का इधर डिवाइड कर देंगे तो 1 2 2 5
फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो है ये हमारा 35 का स्क्वायर होता है तो x इक्वल प्लस माइनस 35, ठीक है। तो x कांट बी माइनस 35, क्योंकि हाउस नंबर का अगर कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए हम 35 को छोड़ देंगे, बिकॉज हाउस नंबर कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इक्वल हो जाएगा प्लस के 35, ठीक है। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप फिफ्थ में दे रखा है, अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेज ऑफ 15 स्टेप। तो हमारे पास एक स्मॉल टेरेस है फुटबॉल ग्राउंड का, जो आप देखते हैं ना ग्राउंड में ऐसे सीढ़ियां बनी होती हैं एक के ऊपर एक बैठने के लिए, वो है। तो हमारे पास एक टोटल नंबर 15 स्टेप्स है, तो n हमारा क्या है यहाँ पे 15, ठीक है। और जो ईच स्टेप है वो 15 मीटर लॉन्ग है, मतलब इसकी जो लेंथ है ये 15 मीटर है, मतलब ऐसे सीढ़ियाँ होती हैं आपकी पूरी, फिर उसके ऊपर एक और तो ये एक सीढ़ी की लेंथ कितनी 50 मीटर है, ठीक है। तो और जो हमारी सॉलिड कंक्रीट से बनी हुई है ये हमारी, ठीक है। तो उसके बाद हमें दे रखा है ईच स्टेप इज अ राइज ऑफ 1.4 मीटर एंड अ ट्रेड ऑफ 1.2 मीटर। राइज क्या होता है, ये जो हाइट है सीढ़ी के अंदर, ये जो वर्टिकल हाइट है ये हमारी 1.4 मीटर है, 1.4 ऐसे करके हर सीढ़ी पे 1.4 मीटर का राइज है। और ट्रेड क्या है, जिस पे हम पैर रखते हैं, मतलब जो ये हमारी हॉरिजॉन्टल जगह है, ये हमारी 1.2 मीटर है। तो ये सेम रहेगी, यहाँ भी 1.2, यहाँ भी 1.2, लेकिन हाइट यहाँ 1.4 है, फिर यहाँ 1.4 बढ़ जाएगी, तो इसकी टोटल हाइट हो जाएगी 1/4 प्लस 1/4, फिर यहाँ 1/4 1/4 1/4 ऐसे करके हाइट इसकी बढ़ती जाएगी। तो कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। तो हमें टोटल वॉल्यूम निकालना है कंक्रीट का, जिससे पूरी बन सके। अब मैंने क्या किया, जो पहली सीढ़ी है मान लीजिए ये है, इसको अलग कर लिया, ये मेरे यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये ऐसी तो देखेंगे अलग अलग कीवर्ड ही तो होंगे ये। तो इसकी जो ये जो ट्रेड होगी 1.2 मीटर है, हाइट 1.4 है और लेंथ 50 रहेगी, सबों की लेंथ सबों की 50 रहेगी, और ये जो ट्रेड है वो भी सबों की हाफ रहेगी, लेकिन हाइट बढ़ जाएगी, इसकी 1/4 है तो इसकी प्लस 1/4 और 1/4 प्लस 1/4 तो ये 1/2 हो जाएगी, और ये 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 तीन बार 1/4 थे 3/4 हो जाएगी, ऐसे ही सोन चलता रहेगा। तो हमारे पास पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम टू बिल्ड फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप को बनाने के लिए हम कितना वॉल्यूम लगेगा, तो मान लीजिए ये फर्स्ट स्टेप है मेरा, सेकंड थर्ड ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, तो सबों का अलग अलग निकाल के हम प्लस कर देंगे तो पूरे टेरेस का वॉल्यूम निकल आएगा। तो फर्स्ट स्टेप के लिए ये हमारा कीवर्ड शेप है, कीवर्ड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हमें लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, हाइट पता है, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हाफ इंटू 1/4 इंटू 50 25/4 ये हो गया 6.4 का 6.25 मीटर क्यूब, ठीक है। अब ऐसी सिमिलरली निकालेंगे वॉल्यूम टू बिल्ड सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप के लिए सेकेंड वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ इंटू 50 हो जाएगा 12.50 मीटर क्यूब। ऐसे थर्ड का निकालेंगे, जाएगा हाफ इंटू 3/4 इंटू 50 75 1 5 में 8 110 30 में 17। अब ये देख सकते हैं कि हमारी एपी बन गई, क्योंकि हाइट सब में कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है ना, 1/4 ये हो जाएगी 6.25 12.50 18.75 एंड सो ऑन। तो इसमें एक क्या है 6.25 और डी क्या है
12.50 माइनस 6.25 या जाएगा 6.25 और n है हमारे पास 15। तो अब टोटल हम सम निकाल सकते हैं। सम होता है हमारा 15 मतलब n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n हमारा 15/2 2 इंटू 6.25 प्लस ये जाएगा 14 और डी है हमारा 6.25। ये हमारा हो जाएगा 12.50 प्लस इसका मल्टीप्लाई आएगा हमारा ये आपका 13 आएगा, ठीक 13 और इसका मल्टीप्लाई आपका ये टोटल आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करके और ये प्लस करके आपका आएगा 100.5, ठीक है। ये कैलकुलेट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया देख के। और फिर ये आएगा आपका 50.25 और इसका मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 753.95 मीटर क्यूब। ये आपका आ गया टोटल, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहीं ख़त्म होती है 5.4। ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। और आपका ये यूनिट भी यूनिट 5 आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये भी यहीं ख़त्म होती है। बहुत ही ईजी यूनिट थी, अच्छे से आपको आई थिंक समझ में आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स लव एंड शेयर योर फ्रेंड्स और वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसकी आपकी नई यूनिट शुरू करेंगे जो कि है ट्रायंगल्स। तो नई मिलते हैं नई वीडियो में यूनिट 6 ट्रायंगल्स के साथ।